असम और नागालैंड की सीमा पर पाया गया है अरबों टन का तेल और यहां पर हाइड्रोकार्बन, जिसको लेकर के अब यहां पर दोनों ही सरकारों ने अपने विवाद को एक साइड रख करके एक समझौता किया है। यानी आने वाले समय में पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम होने जा रहा है, जो भारत को न सिर्फ यहां पर तेल और क्रूड ऑयल की जो सप्लाई हो रही है गैसेस को लेकर के, उसमें यहां पर आपको उत्पादन बढ़ा करके हेल्प करने जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ पूर्वोत्तर के विकास में असम और नागालैंड के यहां पर विकास में अहम होने जा रहा है। लेकिन आखिर ये क्षेत्र है कहां, कितना यहां पर मात्रा है क्रूड ऑयल और गैस को लेकर के, असम और नागालैंड के मध्य सीमा विवाद क्या है, समझौता जो हुआ है वो किस क्षेत्र को लेकर के हुआ है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सभी चीजों को आपको आसान भाषा में समझाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि समझ में आए आखिर भारत को क्या यहां पर मिला है। सबसे पहले बात करते हैं जो समझौता हुआ है। यह समझौता हुआ है केंद्र सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय और असम और नागालैंड के मध्य। ये एक त्रिपक्षीय समझौता है जिसके माध्यम से जो सीमा विवाद है उसको हम एक साइड रखेंगे और यहां पर कच्चे तेल, जो क्रूड ऑयल है, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस को यहां पे एक संयुक्त रिसर्च की जाएगी और उसका उत्पादन किया जाएगा। आपको बता दें जो क्षेत्र यहां पर विवाद का विषय है वो ये है असम और नागालैंड का एक ये क्षेत्र जिसे हम डीएबी कहते हैं, यानी कि डिस्प्यूटेड एरिया बेल्ट जो है, ये असम और नागालैंड के बीच का वो हिस्सा है जो विवाद का विषय है और यहीं पर क्रूड ऑयल और साथ साथ नेचुरल गैस का भंडार है। बात करें कि विवाद की शुरुआत अभी की नहीं है, 1963 की है कि जब नागालैंड राज्य का गठन हुआ। असम और नागालैंड के में दोनों ही राज्य इस सीमा पर यहां पर यानी कि इस क्षेत्र पर आपको दावा करते हैं कि ये हमारा है और डीएबी असम और नागालैंड के बीच एक भूमि की पट्टी है और इसी के कारण यह विवाद लगातार बढ़ा हुआ है। विवाद इसलिए भी है किसी क्षेत्र में क्रूड ऑयल और गैस का यहां पर भंडार है, जिसके कारण यहां पर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से जिसके राज्य के पास ये रहेगा उसको इसका फायदा मिलेगा। लेकिन अब यहां पे दोनों संयुक्त रूप से इस पर खोजबीन करने जा रहे हैं, इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक समझौता है। बात करें यहां पर समझौते पर, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय, प्राकृतिक गैस मंत्रालय, असम सरकार, नागालैंड सरकार के द्वारा तीनों पक्ष की तरफ हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें अमित शाह गृह मंत्री भी मौजूद है, साथ ही साथ जो हेमंत बिश्वा और नेफ्यू रिव्यू जो कि मुख्यमंत्री हैं नागालैंड के, हेमंत बिश्वा जो शर्मा है मुख्यमंत्री हैं आसाम के, उन्होंने इस समझौते पर यहाँ पर दस्तखत किए हैं। चलिए बात करते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का क्या योगदान है क्रूड ऑयल गैसेस को लेकर के। देखिए कच्चे तेल का जो उत्पादन होता है पूर्वोत्तर भारत में, देश के कुल तेल उत्पादन का करीब 10 से 13% का जहां योगदान देता है नॉर्थ ईस्ट, वहीं पे प्राकृतिक गैस के उत्पादन में जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो 6 से 7% का योगदान देता है, यानी कि यहां पर एक अच्छी इंपॉर्टेंस ये क्षेत्र रखता है। हाइड्रोकार्बन की अगर हम संभावनाओं की बात करें पूर्वोत्तर क्षेत्रों की, यहां पर आपको तो जो ये एरिया है असम अराकान बेसिन, असम अराकान बेसिन पूरी तरीके से आपको हाइड्रोकार्बन्स का यहां पर हब माना जाता है और इस क्षेत्र में यहां पर तेल और गैस की बड़ी संभावनाएं भी बताई जा रही हैं। कहा यह भी जाता है जो तेल और प्राकृतिक गैस का यहां पर भंडार है, कहा जाता है जो अभी खोजे जाने वाले तेल संभावनाओं का अनुमान जो है वो अरबों टन का यहां पे क्रूड ऑयल हो सकता है, मिल सकता है और साथ ही यहां पर अरबों घन मीटर आपके गैस के संसाधन भी इस क्षेत्र में मिल सकते हैं, यानी दोनों की प्रचुर मात्रा आपको इस क्षेत्र में इसकी उपलब्धता को बताती है। असम की बात करें तो असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य भी है और इस क्षेत्र में लगभग 1000 से लेकर के 1500 बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें एमओयू के बाद इसमें कई गुना वृद्धि हो सकती है और आगे चल करके यहां पर जो असम है वो भारत के सबसे बड़े यहां पर नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको तेल गैस उत्पादन राज्य बन जाएगा। अभी देखें तो असम जो है भारत का प्रमुख हाइड्रोकार्बन हब कैसे बन गया है कि यहाँ पे कई सारे प्रमुख तेल क्षेत्र हैं, जिसमें डिगबोई सबसे पुराना है तेल शोधन, इसके अलावा नाहर कटिया है, मोरान है, लकवा है, रुद्र सागर और साथ ही साथ यहाँ पर गिलेकी है। वहीं प्रमुख गैस क्षेत्र की बात करें जो असम अराकान क्षेत्र में है, एक तो बेसिन है असम अराकान की, दूसरी त्रिपुरा बारामूला में है, कछार में है, लकवा में है। प्रमुख संस्थानों की बात करें जो यहाँ पर कार्यरत है तेल और गैस के उत्पादन में, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यहाँ पर आपको लगातार कार्य कर रही है, जो यहां पर आपको इंपॉर्टेंस किस लेवल की है वो बताती है। भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो फायदा क्या होगा। देखिए भारत अपनी आयात को लेकर के दूसरे देशों पर निर्भरता है, लेकिन घरेलू तेल और गैस के उत्पादन अगर यहां पर बढ़ता है तो आयात घटेगा और आयातित तेल पर हमारी निर्भरता कम होगी, हमारी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, नई पाइपलाइन उद्योग विकसित होंगे और असम नागालैंड के इस विकास जिस समझौते के माध्यम से इन दोनों ही राज्यों का विकास होगा जिसका नॉर्थ ईस्ट को पूरा फायदा होगा। असम नागालैंड की सीमा विवाद के बारे में भी आपको बता दें कि आखिर ये जो विवाद की कहानी यहां पर है कि विवाद 60 साल पुराना है वो क्या है। देखिए नागालैंड 1963 में असम से अलग होकर नया राज्य बनता है, ठीक है, और नागालैंड का जो दावा है कि कई जो नागा बहुल इलाके हैं उस राज्य में जो शामिल होना चाहिए, असम इन क्षेत्रों को अपनी ऐतिहासिक सीमा का हिस्सा बताता है। विवाद लगभग 500 वर्ग मीटर का है, करीब 1300 वर्ग किलोमीटर का
क्षेत्र है और ये क्षेत्र दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है, जहां पर आपको देखो प्राकृतिक गैस और आपको जंगल पाए जाते हैं। इस कारण से यहां पर प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के, जंगलों को लेकर के ये विवाद लगातार आपको बढ़ता ही जा रहा है। सीमा विवाद को लेकर के दोनों इसे अपना अपना क्षेत्र दावा करते हैं। कहानी के यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो पता चलता है कि नागालैंड का कहना है कि 1925 में जब ब्रिटिश शासन हुआ करता है तब के द्वारा ये सीमा बनाई गई थी, जो कि सीमा सही नहीं है। असम 1963 में नागालैंड जो होता है एक अलग राज्य यहाँ पर बनता है और उसके बाद यहाँ पर हिंसक झड़पें होती हैं कई बार दोनों राज्यों के बीच यहाँ पर, और पुलिस के बीच भी संघर्ष हुए हैं। विशेषकर 1979, 1985, 2014 और 2021 में आपको तनाव बढ़ गया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सीमा विवाद का मामला कई वर्षों से न्यायालय में लंबित है। केंद्र सरकार समय पर दोनों ही राज्यों के बीच यहाँ पर वार्ता करती रहती है, लेकिन यहाँ पर विवाद हल नहीं हुआ है। और फाइनली लेकिन जाकर के तेल और गैस के उत्पादन को लेकर के दोनों राज्यों के बीच जो समझौता हुआ है, नए क्षेत्र में यहाँ पे शांति की स्थापना होगी, बल्कि साथ साथ विकास के भी नए अवसर उत्पन्न होंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में असम और नागालैंड के मध्य जिस तरीके से समझौता हुआ है, वो न सिर्फ यहाँ पर विकास की बात करेगा, बल्कि भारत की तेल और ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। अगर आप भी नॉर्थ ईस्ट से हैं, असम और नागालैंड से हैं, तो आप ये बताएं यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आपके लिए कैसा है। साथ ही यहाँ पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बताइए कितना अहम है। कमेंट जरूर करो। साथ ही ऐसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमें यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।